आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में जहां एक ओर बीजेपी के कमल और जेडीयू की तीर के बीच मुकाबला देखा जा सकता है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के हाथ और आरजेडी के तूफानी लालटेन के बीच भी मुकाबला वोटर्स को देखने को मिल सकता है। आने वाले 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 8 नवंबर को बिहार के वोटर्स को और भी चुनाव चिन्ह बैलेट पे देखने को मिल सकते हैं, जैसे चूड़ी, बेलन, शिमला मिर्च इत्यादि। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नो मोर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव पर और उसमें भाग लेने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के चुनाव चिन्हों के बारे में, और ये भी जानेंगे कि किस तरह इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनके चुनाव चिन्ह उपलब्ध करवाती है। लगभग 60 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बिहार के विधानसभा चुनाव में कदम रखा है। अब बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो सब जानते हैं, उनके पार्टी फेस को भी सब जानते हैं और उनके चुनाव चिन्ह को भी बाखूबी सारे वोटर्स पहचानते हैं। लेकिन जो छोटे दल हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो अपने मनपसंद चुनाव चिन्ह के ज़रिए वोटर्स और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बड़ी पार्टी जिन्हें लोग अच्छी तरह पहचानते हैं वो हैं बीजेपी, जिसका चुनाव चिन्ह कमल है, कांग्रेस जिसका चुनाव चिन्ह हाथ का निशान है, जेडीयू जिसका चुनाव चिन्ह तीर का है और आरजेडी जिसका चुनाव चिन्ह तूफानी लालटेन है। अब वो छोटी पार्टी जिन्हें लोग अच्छी तरीके से नहीं पहचानते हैं वो हैं भारतीय आवाम पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह शिमला मिर्च है, आम अधिकार मोर्चा जिनका चुनाव चिन्ह बेलन है, राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल जिनका चुनाव चिन्ह चूड़ी है। बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके चुनाव चिन्हों की जानकारी आप eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। अब जानते हैं कि इलेक्शन में चुनाव चिन्ह कितना महत्वपूर्ण है। तो इंडिया जैसे बड़े देश में अपनी एक अलग पहचान बनाना बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि उससे लोग आपके बारे में जानेंगे, आपको समझेंगे और आपके बारे में बात करेंगे। ठीक उसी तरह चुनाव चिन्ह पॉलिटिकल पार्टी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि वो वोटर्स से जुड़ सके और वोटर्स उनको अच्छे से समझ सके और उनके बारे में जान सके। 1951-52 के पहले राष्ट्र चुनाव के बाद चुनाव चिन्ह चुनाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उस समय 85% तक लोग अनपढ़ थे और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनका चुनाव चिन्ह दिया गया, ताकि वो वोटर्स के सामने अपनी एक अलग पहचान बना सकें और वोटर्स अपने मनपसंद पार्टी या अपने मनपसंद कैंडिडेट को उनके चुनाव चिन्ह के अनुसार उनको वोट कर सकें। अब ये जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अनुसार चुनाव चिन्ह कितने प्रकार के हो सकते हैं। इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 2017 के अनुसार चुनाव चिन्ह 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला या तो रिजर्व, दूसरा या तो फ्री। जबकि देश भर में 8 राष्ट्रीय दलें और 64 राज्य दलों के पास रिजर्व्ड सिंबल है और इलेक्शन कमीशन के पास 200 फ्री चुनाव चिन्हों का एक पोल उपलब्ध है, जिसमें से वो नए अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज़ को अपना चुनाव चिन्ह अलॉट कराती है। अब वो सवाल जिसके ऊपर ये पूरा वीडियो बनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को उनका चुनाव चिन्ह अलॉट करती है। 1968 में आए एक ऑर्डर के अनुसार पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन में पहचान दिलाने के लिए उनको उनका चुनाव चिन्ह अलॉट करती है। गाइडलाइंस के अनुसार सिंबल अलॉट कराने के लिए पार्टी या कैंडिडेट को इलेक्शन कमीशन के फ्री पोल में से 3 सिंबल अपने नॉमिनेशन पेपर में भरना होता है, जिसमें से इलेक्शन कमीशन उन 3 सिंबल में से किसी एक सिंबल को उस पार्टी को अलॉट करती है और वही सिंबल पार्टी का चुनाव चिन्ह माना जाता है। अगर कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मतभेद के कारण टूटती है तो पुराना चुनाव चिन्ह उसी पार्टी के पास रहेगा जो पार्टी सुप्रीम होगी और दूसरी पार्टी को एक नया चुनाव चिन्ह अलॉट कराया जाएगा।
आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए। थैंक यू।